हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 10th क्लास की डेट शीट आ चुकी है और हमें अब प्रिपरेशन और भी ज़्यादा करनी है। तो बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो अब उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्यूशन्स ये क्लासेस व्लासेस हो रही थी, तो मैं कर नहीं पा रहा था क्लासेस। लेकिन अब मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए 10th क्लास की, क्योंकि डेट शीट आ चुकी है, 12th क्लास की डेट शीट आ चुकी है। तो उन सब चीज़ों की हम प्रिपरेशंस करेंगे और टिल फरवरी तक, जब तक हमारे एग्जाम नहीं हो जाते, तब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे। कुछ ना कुछ टॉपिक, छोटे मोटे टॉपिक जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है या मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में मैं आपको टॉपिक बताता रहूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट या क्या चीज़ है उसके अंदर, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि 10th की डेट शीट आ चुकी है और 17 फेब से एग्जाम स्टार्ट है और फर्स्ट एग्जाम पहली बार मैथ्स का होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा डर तो होगा कि मैथ्स का एग्जाम है, बोर्ड का पहला एग्जाम देते हैं तो मैथ्स का एग्जाम हो जाए, और जो मैथ्स से डरता है तो उसके लिए तो और ज़्यादा होने वाला है। तो कोई नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, अपनी प्रिपरेशंस रखे रहिए, बहुत अच्छा होगा पेपर। आप अपनी प्रिपरेशंस पे ध्यान दीजिए, सिर्फ प्रिपरेशन ही है जो आपको बना सकती है। तो जो हार्ड वर्क करते हैं, जितना हो सकता है उतना हार्ड वर्क कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रहे हैं फंक्शन ग्रुप के बारे में। फंक्शन ग्रुप किसमें? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है 10th क्लास का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में जो फंक्शन ग्रुप है उसके बारे में हम बात करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन इस कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, जो इससे पहले थोड़ी बहुत चीजें बताई जा चुकी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलती है, या जिसमें कार्बन ज्यादा से ज्यादा होता है, तो वहां पर होता है हमारा क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जो जिससे पहले हमने जितने भी चैप्टर पढ़े थे वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, और जो हमारे कार्बन कंपाउंड है वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो अगर जो बच्चा 11th-12th में साइंस पढ़ता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग ही बुक होती है, यहाँ पर सिर्फ एक चैप्टर है जिसमें हमें बेसिक चीजें बताई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? कार्बन एंड इस कंपाउंड के फंक्शन ग्रुप के बारे में, फंक्शन ग्रुप के बारे में, फंक्शन ग्रुप। ठीक है, इससे पहले बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में, तो वो सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। तो अब हम उसी के आगे बात करें फंक्शन ग्रुप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन कभी कभी इसमें 5 नंबर का आ जाता है, केस स्टडी में आ जाता है वो क्वेश्चन। या अगर बात करें तो केमिस्ट्री के, अगर जो लखमीर सिंह पढ़ता है तो उसके हॉट्स क्वेश्चन जितने होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है वो। ठीक है, तो हम इसमें फंक्शन ग्रुप क्या है, ये देखो, जितने भी तुमने आज एल्केन पढ़े, एल्कीन पढ़ी और एल्काइन पढ़े, तो ये क्या होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, तो उसमें कुछ एटम्स या ग्रुप एटम ऑफ एटम्स, एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स जब इनके साथ जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जब इनके साथ जुड़ जाते हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम क्या हो जाते हैं, इनके साथ जुड़ जाते हैं, तो ये रिएक्शन करना शुरू हो जाते हैं, फंक्शन में आना शुरू कर देते हैं, या फंक्शन में आना स्टार्ट कर देते हैं, किसी के साथ फंक्शन ही करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं फंक्शन ग्रुप। इन्हें क्या कहते हैं? फंक्शन ग्रुप। और ये सारे जो फंक्शन ग्रुप होंगे वो एल्केन के साथ कन्वर्ट होता है, एल्केन के साथ मिलते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और उसके साथ वो एल्केन ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं वो फंक्शन ग्रुप। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फंक्शन ग्रुप के बारे में। तो यहां पर फंक्शन ग्रुप, सबसे पहला जो फंक्शन ग्रुप है वो है हमारा हेलो। हेलो, हेलो इस एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। हेलो, हेलो क्या है? हेलोजन नेम। हेलो क्या है? हेलोजन नेम। एक हेलोजन होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, कभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ने को मिलेगी तो एक हेलोजन, एक हमारी क्या है वो टेबल में एक पीरियड्स का नाम या ग्रुप का नाम है, तो उसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फिर कल बाहर आई आंटी, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे क्लोरो ब्रोमन आइडो के बारे में, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के बारे में, हेलो ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, मतलब हेलोजन के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसे अगर हम कहते हैं तो क्लोरो कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? क्लोरो। इसे कहा जाता है यहाँ पर ब्रोमो, और इसे कहा जाता है यहाँ पर आइडो। तो ये क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो, तो ये क्या होंगे, हमारे एल्केन ग्रुप के साथ ऐड हो जाएंगे और यहां पर बनाएंगे एक आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। यहां पर हमारे एक फंक्शन ग्रुप, जैसे हमारा CH3 है, CH4 होता है, क्या होता है, एल्केन का एक ग्रुप का नाम है, किसका? मेथेन का नाम है। तो इसमें से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और इसके साथ कोई एक एक्स को जोड़ देंगे। एक्स का मतलब किसी भी क्लोरो को, ब्रोमो को, आइडो को। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा, तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n+1x, CnH2n+x। तो जनरल फॉर्मूला हमेशा ये याद रखना है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, CnH2n+x
एक्स, इस एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आइडो हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लोरो ब्रोमो आइडो का अपना स्थान ले लेंगे, अपना प्लेस ले लेंगे, किसे, एक हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोई भी क्या आ जाएगा, क्लोरो आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा, आइडो आ जाएगा। बट अब इसका नाम कैसे लेंगे, अब इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, तो वो कैसे होता है, देखिए जैसे अगर मैं एन की वैल्यू को कुछ भी ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं अगर एन की वैल्यू, और एन की वैल्यू यहां पर क्या जी 5, और इसकी जगह मैंने ले लिया Cl, तो इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, तो हेलो कहता है कि सबसे पहले मेरा नाम लोगे, सबसे पहले मेरा नाम लोगे, तो मेरा नाम क्या है भाई, सबसे पहले क्लोरो, सबसे पहले मेरा नाम क्या है, क्लोरो, क्लोरो, पहले मैं क्लोरो का नाम लूंगा, एंड देन उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, पेरेंट्स का नाम, इसके पेरेंट्स का नाम लिखेंगे जिससे जिसमें ये जुड़ा है। तो जब ये किसमें जुड़ा है, हेलो किसमें जुड़ा है अपना, हेलो जुड़ा है अपना किसमें, 2 कार्बन में, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथेन, एथेन, क्लोरो एथेन नाम हुआ इसका, क्या नाम हुआ, क्लोरो एथेन। ऐसी अगर ब्रोमाइड जुड़ेगा तो इसका नाम होगा ब्रोमो एथेन, ऐसी आइडो जुड़ेगा तो इसका नाम होगा आइडो एथेन। तो इस तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन ग्रुप एक्स का नाम लेंगे, फंक्शन ग्रुप अपने हेलो का नाम लेंगे, फंक्शन ग्रुप अपने हेलोजन का नाम लेंगे, उसके बाद जिससे जुड़ेगा, ये जितने भी कार्बन से जुड़ेगा उसका नाम लिया जाएगा, जैसे क्लोरोमेथेन, क्लोरोप्रोपेन, आइडोप्रोपेन, आइडोमेथेन, इस टाइप से इसका नाम लिया जाएगा। और इसे कहा जाता है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ग्रुप क्या है हमारे पास, हेलोजन, यानी कि हेलो। ओके, तो यहां पर अपना जनरल फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अपना एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है, CnH2n+1x, और क्या याद रखना है कि जब हम इसका नाम लेंगे तो सबसे पहले हम हेलो का नाम लेंगे, उसके बाद उसके पेरेंट्स का नाम लेंगे, C2H5 का जैसे हमने नाम लिया है, किससे बना है, 2 कार्बन या 3 कार्बन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा फंक्शन ग्रुप जिसे हम कहते हैं एल्कोहल, एल्कोहल यानी कि बॉन्ड OH। हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH को पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, यहां पर इसे कहा जाता है हाइड्रोक्सिल, इसे क्या कहा जाता है हाइड्रोक्सिल। तो अल्कोहल ग्रुप क्या है, बॉन्ड OH, इसकी पहचान क्या है, बॉन्ड OH से, और इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला बनेगा CnH2n+1OH, CnH2n+1OH, मतलब इसमें भी क्या है, एक हाइड्रोजन को हटा के एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH को रख दिया। ठीक है, बट कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ये फॉर्मूला इसमें नहीं आता, तुम्हें OH डायरेक्टली नहीं मिलेगा कि भाई अल्कोहल है, क्योंकि इतना आसान तो कोई भी बता देगा, तो इसलिए इसके दूसरा फॉर्मूला होता है CnH2n+2O। ये किसका फॉर्मूला है, अल्कोहल, अल्कोहल का ये फॉर्मूला है CnH2n+O। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया CnH2n+O का। तो हम बात कर रहे हैं किसके, अल्कोहल के बारे में। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया, CnH2nO, CnH2n+2O, CnH2n+2O। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये हमेशा क्या होगा, जैसे तुम्हें डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, वैसे तो OH अगर दिख रहा है साइड में तो OH ठीक है, अगरवाइज नहीं दिख रहा तो तुम ये वाला फॉर्मूला देख सकते हो कि भाई ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसका जो नाम होगा, जो नेमिंग होगी, वो कैसे होगी, देखो जैसे लिखा है CH3, मतलब N की वैल्यू मैंने 1 ली, CH3OH, तो इसमें क्या होता है, एक कार्बन हो तो क्या होता है हमारा एल्केन में, मेथेन, ENE, तो इस E की जगह हटा देते हैं और लास्ट वाले जो वर्ड है OL वो लगा देते हैं, तो इसका नाम हो जाता है मेथेनॉल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथेनॉल। तो E की जगह हम क्या लगा रहे हैं, ऑल, तो इसलिए नाम क्या हुआ, मेथेनॉल। और वैसे नाम क्या हुआ इसका, मेथिल एल्कोहल, क्या हुआ इसका नाम, मेथिल एल्कोहल। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बनता है इसका ऐसे, ये बना OH, एक H को हटाया और OH को ज्वाइन किया तो क्या बना, एल्कोहल। एल्कोहल का नाम कैसे करते हैं, E को हटाते हैं और ऑल लगा दे तो बन गया मेथेनॉल, तो ऑल वर्ड बन गया मेथेनॉल। और अगर यही फॉर्मूला हमें इस फॉर्म में दे देते हैं तो हमने यहां से किससे पहचान लिया, ये वाले फॉर्मूले से पहचान लिया, CnH2n+2O, तो ये बन गया हमारा देखो मेथेनॉल। तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है किसका, C2H6O, बताओ किसका फॉर्मूला है, तो ये किसका फॉर्मूला, एथेनॉल, दो कार्बन
CnH2n+2O है, तो इसका नाम क्या होगा, एथेन। ई हटाओ, क्या लगाएंगे, OL, तो क्या नाम हुआ इसका, एथेनॉल। क्या नाम हुआ इसका, एथेनॉल। तो ऐसी होगा प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, पेंटेनॉल। तो ऑल लग रहा है किसकी जगह, ई की जगह, ताकि क्या लग गया, ऑल लग गया। ठीक है, ये याद रहेगा। क्या चीज याद रखनी है, एक तो हमें इसका जनरल फॉर्मूला, दूसरा जनरल फॉर्मूला, और उसके साथ जब इसका नाम बोलेंगे तो ई की जगह ऑल आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, अल्कोहल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, जितने भी नॉल बनाने बनाते रहो भाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड, अल्कोहल। थर्ड आता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है बॉन्ड CHO। स्ट्रक्चर अगर बात करें तो ये बनेगा बॉन्ड CHO। क्या बनेगा, बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड। क्या बना, एल्डिहाइड। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 CHO, CnH2n+1 CHO, लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला भी CnH2nO आया है, CnH2nO, CnH2nO। जैसे हमने अल्कोहल में पढ़ा था, तो डायरेक्ट तुम्हें ऐसे नहीं देगा, जैसे हमने N की वैल्यू क्या रख ली, C3, अकॉर्डिंग टू इसके C3H3 2 6 और 1 7 और CHO। अगर हमें ऐसे दे दिया तो हमें तो पता चल गया कि एल्डिहाइड ग्रुप का है भाई, ये क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को मैंने क्या लिख दिया, C4, क्योंकि कार्बन 4, H कितने 8 और O, बन गया ये वाला फॉर्मूला, बन गया ये वाला फॉर्मूला। अब बात आती है इसका नाम कैसे पढ़ेंगे। नाम पढ़ने के लिए क्या होता है, जो भी एल्केन होता है उसमें भी ई को हटा देंगे और लगा देंगे इसके फर्स्ट दो लेटर अल। क्या लगा देंगे, अल, 2 लेटर हटा के अल। तो जैसे C4 को हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, TANE, ई को हटाया, AL लगाया, तो क्या नाम हुआ इसका, ब्यूटेनल। क्या नाम हुआ, ब्यूटेनल। ऐसी नाम क्या होगा, हेक्सेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। और एक और आ जाता है, अगर मैं CHO में इस बॉन्ड की जगह H लगा देता हूं तो एक कार्बन क्या नाम बना, मेथेनल, मेथेनल। और इससे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड। इसका जो यूज होता है, जैसे तुमने देखा होगा बायोलॉजी लैब में जो बहुत सारे तुमने देखे होंगे सांप बिच्छू मरे हुए पड़े रहते हैं, उसे प्रिजर्व करने में जिसका यूज होता है, स्पेसमैन जितने भी तुम्हारे वो होते हैं, जो तुम्हारे वो चीजें पड़ी होती है ना, ये मरे हुए पड़े होते हैं, तो उसे प्रिजर्व करने में इसका यूज होता है फॉर्मल्डिहाइड का, मतलब एल्डिहाइड का। ठीक है, वो बताएंगे क्यों पढ़ा रहे हैं हम इसे, कि इसका क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अभी कैसे पूछा जाएगा वो हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, एल्डिहाइड का हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फंक्शन ग्रुप CHO। ठीक है, सबसे फिर सेकंड जनरल फॉर्मूला, फिर दूसरा जनरल फॉर्मूला, नाम कैसे रखेंगे, ई की जगह AL लगाएंगे और बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा हमारा, एल्डिहाइड। ये हुआ हमारा थर्ड ग्रुप। तो उसके बाद आता है हमारे पास कीटोन। क्या आता है, कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला COO, यहां पर R मैं इसलिए लगा रहा हूं, कोई भी हमारा एल्केन ग्रुप जुड़ जाएगा, यहां पर काइल ग्रुप या एल्केन ग्रुप जुड़ जाएगा और बीच में हमारा बन जाएगा CO। जनरल फॉर्मूले की बात करें तो ये तो एक तो ये हो गया, और एक होता है हमारा CnH2nO। अब यहां पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर CnH2nO किसका फॉर्मूला है, अभी एल्डिहाइड का पढ़ाया, अभी किसका पढ़ाया हमने, एल्डिहाइड का पढ़ाया, CnH2nO। अब यहां पर पढ़ा दिया हमें कीटोन का भी फॉर्मूला CnH2nO। देखो भाई, अगर मैंने कहा मिनिमम लेते हैं CH3 CO CH3, अगर यहां पर लेते हैं दोनों तरफ CH3 CH3, अगर मैं जोड़ देता हूं CO, यहां पर तो तुम्हें पता चल जाएगा CO फंक्शन ग्रुप है। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, देखो भाई, अगर मैं इसी चीज को लिख देता हूं, देखो C3H6O, बन गया ये वाला फॉर्मूला। अब यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ये एल्डिहाइड कहेंगे या कीटोन कहेंगे। अब बताते हैं इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं। देखो भाई,
सबसे पहले हम इसका नाम ले लेते हैं, है ना। तो इसमें भी नाम क्या होगा, जैसे हम एल्केन ग्रुप का कोई नाम है तो ई को हटा के क्या लगाएंगे, इसके लास्ट वाले 3 लेटर ऑन, लिखा है 1 तो लेकिन इसे पढ़ते क्या है हम, ऑन। क्या पढ़ते हैं, ऑन। तो इसका नाम क्या होगा, ऑन। देखो 1 2 3, सबसे पहला होमोलोगस सीरीज में सबसे पहला इसका जो फंक्शन ग्रुप का पहला फॉर्मूला क्या बना, 1 2 3 प्रोपेनॉन। प्रोपेन लगेगा ना 3 कार्बन के लिए, ई की जगह ऑन, तो ONE ऑन, प्रोपेनॉन नाम हो गया इसका। क्या नाम हुआ, प्रोपेनॉन। क्या नाम हुआ, प्रोपेनॉन। अब बात करते हैं, इसे हम एसीटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटोन भी कहते हैं, ठीक है। अब इस एसीटोन का जो यूज होता है, देखो भाई आजकल जो महिलाएं लगाती हैं क्या, नेल पॉलिश अपने नेल्स में, तो उसे रिमूव भी करती हैं। तो जो रिमूव का जो काम हो रहा है वो एसीटोन ही करता है। किसके लिए यूज होता है, नेल पॉलिश रिमूवर के लिए यूज होता है। नेल पॉलिश रिमूवर के लिए यूज होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, अब तुम्हें कैसे डिफरेंस पहचानना है। तुम्हें कहेगा C3H6O, बताओ ये किस फंक्शन ग्रुप का फॉर्मूला है, और ये 2 फंक्शन ग्रुप हैं। बताओ एक जो है, कोई एक फंक्शन ग्रुप जो है उसका जो यूज होता है वो प्रिजर्व करने में होता है, बायोलॉजिकल जितने स्पेसिमेन होते हैं बायोलॉजी लैब में, और दूसरा फंक्शन ग्रुप का यूज होता है नेल पॉलिश रिमूवर में। तो आ गया, इसलिए हमने प्रॉपर्टीज पहले वाले की पढ़ाई, इसकी भी पढ़ाई। तो दोनों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो देगा वो कि तुम्हारा जो है क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ये याद रखना है, जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस इसे और किसी से कंफ्यूज मत करना। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, C3H6O, एक ये हमारा क्या है, फंक्शन ग्रुप है, बताओ इसके जैसा या इसके जैसा दिखने वाला इसका आइसोमर्स क्या होगा। तो आइसोमर्स भी कहा जाता है इसे, आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स। आइसोमर्स तुमने पढ़े होंगे, आइसोमर्स क्या होते हैं कि सेम कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूल्स जिसमें होते हैं, बट डिफरेंट फॉर्मूला हो जाए तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है, उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमर्स। सेम फॉर्मूला, सेम कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो वो हमारे क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। क्या हो गया, वो हमारे आइसोमर्स। क्या हो गए, वो हमारे आइसोमर्स। क्लियर बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा 4th फंक्शन ग्रुप हुआ। लास्ट हमारा है हमारे पास COOH। COOH, COOH, इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, बॉन्ड COOH, जनरल फॉर्मूला CnH2nO2, जनरल फॉर्मूला CnH2nO2, जनरल फॉर्मूला CnH2nO2। जहां पर ऑक्सीजन हमारे 2 होते हैं, सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप का नाम होता है COOH, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसका जो नाम होता है ई की जगह ओइक एसिड। क्या आ जाता है, ओइक एसिड। क्या आ जाता है, ओइक एसिड। तो इसकी जगह अगर हम यहां लगाते हैं CH3COOH, तो यहां पर कार्बन कितने, 2, नाम क्या होगा, एथेन ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। क्या नाम हुआ, एथेनोइक एसिड। अगर इसकी जगह मैं CH3 से पहले लगा दूं H, ओनली H, तो ये कितने कार्बन, 1 कार्बन। क्या नाम हुआ, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। और इसका यूज तुमने पढ़ा होगा किसमें, पीएच वैल्यू में। मेथेनोइक एसिड का सर्च करना दोबारा, किस लिए हम यूज करते थे, मेथेनोइक एसिड का। और एथेनोइक एसिड का CH3COOH 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। ये फॉर्मूला किसमें यूज होता है, विनेगर। किसका फॉर्मूला है, विनेगर। क्या कहते थे इसे, एसिटिक एसिड। यही वो एसिटिक एसिड है। क्या है वो, यही वो एसिटिक एसिड है। कौन सा, इसे क्या कहा जाता है, एथेनोइक एसिड। क्या कहा जाता है इसे, एथेनोइक एसिड। क्या कहा जाता है, एथेनोइक एसिड। क्या कहा जा रहा है, एथेनोइक एसिड। क्लियर हुई क्या, यहां तक बात क्लियर हुई सबको बात। तो ये हमारे कुछ फंक्शन ग्रुप हैं जिनके लिए हमारे पास एक केस स्टडी तो आता है और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ ये किस फंक्शन ग्रुप का है, बताओ ये किस फंक्शन ग्रुप का है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं।
क्लियर बात। तो ये हमारे यहाँ तक हुए फंक्शन ग्रुप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसलिए इसका ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। तो इन सब चीजों का रिवाइज कर लेना। एक तो सबसे पहले हमें जनरल फॉर्मूले सबके याद होने चाहिए, इनके नाम के आगे क्या लगेगा, किस वर्ड को हटा के क्या लगेगा, ठीक है। और एक अगर इसके यूजेस याद हो जाए तो काफी बेटर है, ठीक है। इसके यूजेस और भी आएंगे आगे, तो उसे यूज हो जाए तो काफी ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहां तक हमारे हुए फंक्शन ग्रुप, इनका ध्यान रखना। और भी लेके आते रहेंगे ऐसी बहुत सारी वीडियो जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले टॉपिक्स, उन सब के बारे में आएंगे, ठीक है। सबको गुड नाइट, और अपने बोर्ड की प्रिपरेशंस करते रहिए, जितना हो सके प्रिपेयर कीजिए अपना आपको। और अगर कोई भी डाउट्स आता है आप सभी को, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि कभी भी तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 7838613337। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, किसी को मैथ और साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।